सर वैसे किस किस क्लास का स्कूल खुल रहा है? अ, जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो 9 to 12 का स्कूल जो है वो 7 से शुरू हो रहा है और बाकी जो 1st to 8 का स्कूल है वो भी आई गेस वो आपका 16 से शुरू होगा। और 16 से सर? हाँ, 1st to 8 जो है वो 16 से शुरू होगा और 9th और 10th जो है वो 7th से शुरू हो जाएगा। 7th यानी कि परसों से। ओके सर। तो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह तैयार कर लीजिए सभी। ओके, so let's start today's class now. In the previous class, we had started with the second chapter of chemistry, that is acid, base, and salts. So we have 18 students with us. Fine. We have 18 students with us. I am sharing the screen with you so that you can all see. देखिए, I am using PowerPoint slides, so I will not able to see you properly. So if you have to raise your hand, चलिए ठीक है, हो गया है issue sort out. I have connected my mobile. Is the screen visible to everyone? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. So we are starting with the chapter number 2 of chemistry, that is acid, base and salts. इसमें हम previously एक class कर चुके हैं, but this is our second class, and since the previous class was not recorded properly, I am going to revise what we did in previous class. So let's start. हमने एसिड्स का इंट्रोडक्शन किया था कि एसिड्स जो है हमारे क्या होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट वी कैन टेल वेदर समथिंग इज एसिडिक और नॉट। एसिड जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट वी कैन टेल कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लेमन का। लेमन को जब आप टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है? रेज योर हैंड। खट्टा। Sir, sour. सॉर। अच्छा। और सॉर उसका टेस्ट कैसा खट्टा। होता है? सॉर टेस्ट होता है Sure. उसका, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है उसका। तो जो आपका एसिड होते हैं, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? आपका सॉर टेस्ट होता है। जैसे कि आंवले की अगर मैं बात करूँ या फिर मैं बात करूँ संतरे की, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको खट्टापन महसूस होता है। मौसमी, जो मौसमी होती है उसके अंदर भी आपको ऐसा ही टेस्ट देखने को मिलता है। तो जो नेचुरल मतलब जो ऐसे फूड आइटम्स जो खट्टे होते हैं, हम कह सकते हैं कि उनके अंदर हमारे क्या होते हैं? एसिड, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड्स का जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज सॉर इन टेस्ट। वो कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट। अब एसिड जो टर्म है, ये टर्म कहाँ से आई है? एसिडस एक ग्रीक वर्ड था, वहाँ से इस टर्म्स का जो है इसको हमने डिराइव किया है। उसके बाद एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स, देखिए हमने बात की थी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जैसे कि गाड़ी के अंदर आपके इंडिकेटर्स लगे होते हैं। आपको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर आप ऑन करते हो, राइट मुड़ना है तो राइट वाला इंडिकेटर आप ऑन करते हो। सो दिस इज हाउ यू डू कि आप क्या करते हो? लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर ऑन कर देते हो, तो जिस तरफ आपको मुड़ना है वो आपको इंडिकेट, आप उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर देते हो। लेकिन एसिड्स में तो हम इंडिकेटर, एसिड्स में क्या इंडिकेटर्स का यूज है उसको समझते हैं। देखिए, हर एक फूड आर्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, इसको समझने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कोई भी आर्टिकल या तो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि एसिडिक क्या है कोई चीज़ या बेसिक क्या है, तो यू विल टेल कि सर हमने अभी तक टेस्ट के बारे में पढ़ा है कि हम टेस्ट से बता देंगे कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? अभी हमने समझा कि एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है। अब हम बात करेंगे कि बेस का टेस्ट कैसा होता है। लेकिन बेस के टेस्ट पे जाने से पहले अभी आप ये याद रखिए कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, एसिटिक एसिड।
तो ये सब क्या है, ये हमारे डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं। कुछ इसमें नेचुरल होते हैं एसिड जो होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक। उसके बारे में डिटेल में आगे बढ़ें। तो अभी के लिए आप ये याद रखिए कि जो हमारे एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, और वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम बेसिस की बात करते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस जो है आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं, जो आपके कड़वे होते हैं खाने में। कैसे होते हैं? कड़वे, उसको हम बोलते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं? बेस होते हैं। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? कुछ हमारे बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, जैसे हमारे एसिड्स क्या करते थे, ब्लू लिटमस को ब्लू टू रेड चेंज कर रहे थे, ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये रेड टू ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर को कैसा चेंज कर देते हैं? दे चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, राइट? यस सर। ओके, Yes, sir. राइट। अभी हम बात करते हैं लिटमस की, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी हमारा फूड आर्टिकल्स, कोई भी जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो या वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है, ये हमें पता लगाना होता है। दिस इज हाउ व्हाट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडिकेटर, कि इंडिकेटर का टाइप कौन सा। इंडिकेटर जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो एक एक करके हम हर एक टाइप को डिस्कस करें। सबसे पहले होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक? सर Sir, नेचुरल जो एनवायरनमेंट से पाया जाता है वेरी गुड। और nature से ह्यूमन मेड होता है। सिंथेटिक होता है जो बनाया केमिकल से। वन बाय वन यू हैव टू जो टेल वन बाय मैन मेड वन। होता यू हैव टू ह्यूमन रेज योर हैंड एंड देन लेट मी। प्रिंस कुमार गुप्ता, आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक? प्रिंस कुमार गुप्ता। सर नेचुरल जो मतलब नेचर से है और सिंथेटिक जो मतलब हम लोग बनाए ह्यूमन मेड है। ओके, फाइन। सैटेलाइट्स के बारे में समझते हो आप लोग? सैटेलाइट क्या होता यस सर। है? जैसे सर नेचुरल का हो यस गया। सर। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? Yes, sir. मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या सर है? Moon. सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, सर एक मैन मेड सैटेलाइट का एक नेचुरल। देखिए, मैन मेड मैन सैटेलाइट मेड होते हैं सैटेलाइट और एक सैटेलाइट। जो ह्यूमंस ने अपने सेक के लिए, अपने जो है फायदे के लिए, जो स्पेस में आउटर स्पेस में जो सैटेलाइट भेजी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट। और जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो अर्थ के अराउंड बहुत सारे नेचुरल सर सैटेलाइट भी। मून को सैटेलाइट कहा जाता है। Sir, moon. मून भी हमारा एक सैटेलाइट है। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, राइट? हाँ यस sir. एक और जो बेस के बारे में एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, मतलब वो मिस हो गया क्योंकि वो स्लाइड में मैं नहीं लिख पाया हूँ, कि बेस जो है वो सॉपी, उनका एक सॉपी टच होता है। जैसे कि आप बेकिंग सोडा लोगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा अपने फिंगर पे ऐसे करना, रब करना, तो ये विल फाउंड जैसे सोप होता है ना, वैसे ही उसकी सॉपी टच होता है। ओके, अभी हम वापस से आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स पे और उस पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। नेचुरल और सिंथेटिक का आई बिलीव आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसका सोर्स क्या है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स? अब हम बात कर रहे हैं नेचर में से हमें मिलते हैं, तो ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, वी कॉल देम नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं, जैसे लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज है, चाइना रोज है। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस। लिटमस जो है अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। लिटमस जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं लिचिन से। लिचिन से आपका प्लांट होता है, उससे हम क्या करते हैं, लिटमस को ऑब्टेन करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है ये पर्पल कलर का होता है, इट इज़ पर्पल इन कलर। और जब इसको और इसको हमने क्या किया है, लिटमस को हमने पेपर के फॉर्म में भी चेंज कर दिया है। वी हैव चेंज्ड इट इनटू पेपर एज वेल।
तो लिटमस जो होता है वो क्या करता है, आपके रेड जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ये हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था। और जो आपका बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये जो है एक एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर को डाला है। अब हमने ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप किया है, तो वी हैव फाउंड कि इसका जो जितना पोर्शन आपका ब्लू लिटमस पेपर के अंदर डिप किया था वो क्या होगा, वो आपका चेंज कर लेगा अपना कलर। वो अपना चेंज कलर जो है उसको चेंज कर लेगा फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो ब्लू कलर से रेड कलर में जब चेंज हो जाएगा तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा, ये हमें पता लग जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इट इज एसिडिक इन नेचर, राइट। अच्छा, अब जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा उसका वो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक, सॉरी सर बेसिक बेसिक सॉल्यूशन। वेरी गुड, बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन होगा, इट विल बी बेसिक है। बेसिक सॉल्यूशन। वेरी गुड। अब देखिए एक यूनिवर्सल पीएच पेपर आता है, एक यूनिवर्सल पीएच पेपर आता सर है। यस, सर क्या लिटमस पेपर न्यूट्रल होता है? लिटमस पेपर लिटमस पेपर बेटा न्यूट्रल ही होता है, उसमें कोई अपना खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। इट इज एन इंडिकेटर ना, इंडिकेटर का खुद का कोई नेचर नहीं होता है, वो ये इंडिकेट करता है कि आपका कोई भी यस सर। सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, ठीक है। सर यस ऋतिक। अगर ये जैसे मतलब ब्लू लिटमस पेपर को डाले हैं एसिड में, अगर ग्रीन को डाले तो कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर का लिटमस पेपर आपका नहीं आता है। अभी मैं एक यूनिवर्सल पीएच पेपर की बात कर रहा था। यूनिवर्सल पीएच पेपर आपका येलो कलर का होता है, येलोइश ऑरेंज कलर ऐसे कलर का होता है। ये क्या करता है, ये आपका दोनों बता देता है, ये दोनों इंडिकेट कर देता है कि रेड भी एसिडिक को भी इंडिकेट कर देता है और बेस को भी इंडिकेट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स इनटू ब्लू। येलो जो आपका यूनिवर्सल पीएच पेपर होता है, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, इट टर्न्स इनटू ब्लू। और जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो वो तो पीएच बताता है ना। पीएच, यूनिवर्सल पीएच पेपर, यूनिवर्सल पीएच पेपर आता है। अब एक और होता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं, तब आपको ये जो पीएच पेपर का फंडा है ये समझ में आ जाएगा। देखिए पीएच स्केल होता सर है, पीएच से हम लोग इसका एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को इसको मेजर करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया। 7 जो है 0 to 14 का एक स्केल होता है। जैसे आपका एक स्केल होता है ना, आप मेजर करते हो 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 30 सेंटीमीटर, उसके यस अंदर सर। वैसा ही एक सिमिलर स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। एक पीएच स्केल के अंदर आपके जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पता लगता है। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता लगेंगी, कि जो 0 to 7 की रेंज होती है, एक 0 to 7 की जो ये रेंज है ये आपकी बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है। और 7 to 14 की जो रेंज होती है ये बताती है कि कोई भी चीज़ आपकी कितनी ज़्यादा बेसिक है। हर एक पर्टिकुलर कलर के लिए एक पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए एक पर्टिकुलर कलर दिया हुआ है। जितना ज़्यादा आपका रेड होगा, जितना डार्क आपका रेड होगा उतना आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जितना ज़्यादा आपका ब्लू या वायलेट होगा उतना ज़्यादा आपका कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, राइट। और जो सेवंथ जो है, Yes, sir. सेवन जो है वो आपका ग्रीन कलर का स्पॉट है। ग्रीन कलर का स्पॉट बताता है कोई भी चीज Neutral. न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। जैसे आपका वाटर है, जो वाटर है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है 7। 7. 7 जो आपका सलाइवा है, सलाइवा वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे किसका क्या पीएच होता है, ठीक है। सर पीएच का मतलब क्या? पीएच का मतलब भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, पीएच का एक अलग से स्लाइड है। तो अभी तक के लिए आपको ये समझ में आया कि pH तो unit. अभी के लिए ये बताइए कि आपको जो लिटमस पेपर है उसका, उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो बताइए। सर यूनिवर्सल पीएच कीजिएगा। क्या यूनिवर्सल पीएच जो है पेपर वो क्या है? यूनिवर्सल पीएच पेपर आपका एक पेपर होता है, इट इज सिंपली एन इंडिकेटर
विच शोज एसिडिक एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो आपका एसिड में अगर आप डिप करोगे उसको तो इट विल शो यू, इट विल टर्न इट्स कलर इनटू ब्लू, और जब आप सॉरी बेस में जब आप उसको डिप करोगे तो इट विल टर्न इट्स कलर इनटू ब्लू, और जब आप एसिड में उसको डिप करोगे तो इट विल टर्न इट्स कलर इनटू रेड। इट इज़ अ यूनिवर्सल पीएच पेपर। देखिए आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन इट इज डिप्ड इनटू एसिडिक, और जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है इट्स चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू व्हेन इट इज पुट इन बेसिक सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि एक यूनिवर्सल पीएच पेपर होता है, उसके लिए ना ही हमें रेड की जरूरत होती है ना ही हमें ब्लू की जरूरत होती है, वो येलोइश कलर का होता है, येलोइश ऑरेंज कलर का। उसको जब आप डिप करते हो किसी भी सॉल्यूशन में तो उसके लिए आपको अलग से रेड जो लिटमस पेपर है या ब्लू लिटमस पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ यूनिवर्सल पीएच, यूनिवर्सल की है ना बात कर रहा है यूनिवर्सल, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम पेपर में दिखा सकता है, एसिडिक भी और बेसिक। सर जी सताक्षी। सर लीजेंस क्या है? लिचेंस आपका एक प्लांट होता है, बेसिकली इट इज अ प्लांट, या इट इज अ प्लांट फ्रॉम विच लिटमस इज ऑब्टेन, और उसकी पेपर्ड फॉर्म में जो है हम क्या करते हैं, लिटमस बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है, लिचेंस का सॉल्यूशन। 8th क्लास में आपने नहीं पढ़ाया क्या ये सब? चलिए कोई बात नहीं, अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, विल टॉक अबाउट टर्मरिक। अभी हम टर्मरिक की बात करते हैं। हल्दी जो होता है, सभी के खाने में पड़ती है हल्दी। यस सर। हल्दी Yes, जो sir. है इट इज़ वेरी यूजफुल, हम हल्दी जो है हमें खाना चाहिए। अब हल्दी जो है कई बार क्या होता है कि आप खाना खा रहे हो और कुछ खाना जो आपके कपड़ों पे गिर गया, मान लेते हैं आपके कपड़ों पे कुछ खाना गिर गया, व्हाट विल यू डू? आप करोगे क्या, उसको अच्छा नहीं लग रहा है उसको, आप क्या करोगे, उसको साफ करने की कोशिश करोगे। आपने क्या किया, आपने कोई सोप लिया, आपने कोई सोप लिया, तब पर वो रेड हो जाएगा। यस, जब जैसे ही आपने उसको उसके ऊपर सोप लगाया, आपने देखा कि जो येलो कलर था वो इट चेंजेस इनटू रेड। क्या हो गया, वो रेड कलर सर में चेंज हो गया। सर तब ये एसिडिक नेचर का होगा। नहीं, यही हल्दी यही टर्मरिक जो है इसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। सर तब ये बेसिक भी नहीं होगा। बेसिक होगा, देखिए टर्मरिक का कोई ओके खुद सर। का नेचर नहीं है। टर्मरिक जो इंडिकेटर्स हैं इसका खुद का कोई नेचर नहीं होता, ये एसिडिक के साथ मिलके या बेस के साथ मिलके अपने नेचर को चेंज कर लेता है। तो इसकी वजह से हमें पता लगता है कि कोई जो चीज़ इसके साथ मिली है, टर्मरिक के साथ मिली है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी बात। टर्मरिक यस का सर। खुद का कोई नेचर नहीं है, जब वो एसिड के साथ मिलता है तो वो अपना कोई चेंज नहीं करता, कोई कलर चेंज नहीं करता। लेकिन जब उसको बेस के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि सोप है, सोप का क्या होता है, बेसिकली दे आर बेसिक इन नेचर। तो सोप बेस। जो है उसको जब हल्दी के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है रेड के अंदर, राइट। यस सर। रेड, रेडिश ब्राउन इस कलर का जो है आपका टर्मरिक सॉल्यूशन जो है वो चेंज कर लेता है। टर्मरिक जो है एसिड्स के साथ कोई अपना कलर चेंज नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड कैबेज। रेड कैबेज जो है उसका जूस निकालते हैं। रेड कैबेज का जूस निकालने के बाद हम वो जूस जो है, देखिए आप ये अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये रेड कैबेज नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो पर्पल कैबेज है, तो हाँ पर्पल कैबेज को ही हम रेड कैबेज बोलते हैं। ये रेड, इस पर्पल कैबेज का हम क्या करते हैं, हम जूस निकालते हैं, इसको पीस के इसको जूस निकालते हैं। जब इसका जूस निकालते हैं तो इट इज़ ऑल्सो पर्पल इन कलर, और उस पर्पल कलर को जब एसिड के साथ मिलाया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, इट टर्न्स रेड। एसिड्स के साथ वो कैसा होता है, रेडिश, रेडिश या रेड, वो थोड़ा सा लाल कलर का चेंज होने लग जाता है व्हेन इट इज मिक्स विद एसिड। और जब उसको ग्रीन कलर के, जब उसको बेस के साथ मिलाया जाता है तो इट चेंजेस इनटू ग्रीनिश कलर, वो अपना कलर जो है उसको चेंज कर लेता है इनटू ग्रीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, लेट्स डिस्कस यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब क्या होते हैं, इमेजिन करो कि देयर आर पीपल इन योर क्लास हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है।
अब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं, वो तो ये नहीं देख पाएंगे कि रेड कलर क्या है, ब्लू कलर क्या है। उनके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि समथिंग इज एसिडिक और समथिंग इज बेसिक? तो सर ऑल फैक्ट्री वेरी इंडिकेटर। गुड। उसके लिए हम उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसका हम यूज करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक यहाँ पे, सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू टर्म दैट इज सेंसरी इम्पेयरमेंट। एक सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है, पता है सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या होती है? सर जब कोई सेंसर है वो खराब हो जाता है। हमारे कितने सेंसेस होती हैं? 5। वेरी गुड। पाँच। हमारी जो 5 हाँ सेंसेस सर। होती हैं उसमें से कोई भी एक सेंस या एक से ज़्यादा सेंस क्या हो जाती है, वो मैल फंक्शन करने लगती है, वो ठीक से काम नहीं करती। जैसे हमारी सेंस ऑफ साइट है। अब सेंस ऑफ साइट जो है वो हमें, आइज हमारा ऑर्गन है जो हमारा सेंस ऑफ साइट जो है उसको एनेबल करता है। तो जो हमारी जो आइज हैं अगर वो ठीक से काम ना करें तो हमें हमारी जो एक सेंस है वो काम नहीं करेगी ठीक से, हमें विजुअली जो है वी विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स, तो उसको हम कहेंगे विजुअली इम्पेयरमेंट। ये क्या है? एक सेंसरी डिसऑर्डर है, ये सेंसरी इम्पेयरमेंट है। जैसे कि हियरिंग है, जो आपकी जो इंडिविजुअल होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है या फिर सुनने में वो बहुत उनको ऊंचा सुनाई देता है, तो वो क्या होगा कि वो भी आपका एक क्या है, सेंसरी इम्पेयरमेंट है। इट इज ऑल्सो योर, उसको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो मान लीजिए अगर आपकी क्लास के अंदर कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको आपको बताना है कि समथिंग इज एसिडिक और समथिंग इज बेसिक। उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके जो सेंस ऑफ स्मेल है उसका यूज करेंगे। अब उसका यूज हम कैसे करेंगे? कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी जो स्मेल है उसको चेंज कर देते हैं। जब एसिड और बेस के साथ उनको मिलाया जाता है तब वो अपनी जो सेंस है उसको चेंज कर लेते हैं। वी कॉल दैट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हम उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे ऑनियन है और वेनिला है, ये कुछ एग्जांपल है आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। जैसे ऑनियन है, उसको हम क्या करते हैं, उसका पेस्ट निकाल लेते हैं। अब उसका पेस्ट निकालने के बाद व्हाट विल डू, हम उसके पेस्ट को या उसके जूस को जब एसिड, जब इसको बेस के साथ हम उसको मिलाते हैं तो अपनी जो स्मेल होती है उसकी, जो प्याज की स्मेल होती है वो इट लूजेस, वो अपनी प्याज की स्मेल को लूज कर देता है। लेकिन जब एसिड के साथ उसको मिलाया जाता है तो इट डजंट लूज इट्स स्मेल, वो अपनी स्मेल को लूज नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? नो सर ये यस यस सर। नो, बताइए क्या हुआ आदित्य, क्या नहीं समझ में आया? सर ऑनियन वाला फिर से देखिए, बताइए। ऑनियन का पेस्ट निकाला आपने या उसका जूस निकाल लिया, उसको पीस लिया। अब उसके अंदर आप डालो कोई एसिड, तो एसिड का तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके अंदर किसी बेस को मिलाते हो तो ऑनियन की जो स्मेल होती है, ऑनियन जूस की जो स्मेल होती है वो आपकी चली जाती है। बेसिकली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में अपनी सेंस ऑफ स्मेल का यूज कर रहे हैं। तो स्मेल से हम पता लगाएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हम चीज़ जिसका हम कैरेक्टरिस्टिक पता लगाने वाले हैं कि क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, वो कैसे पता लगाएंगे? अब हमने क्या किया, ऑनियन जूस के अंदर एसिड की जो है कुछ ड्रॉप्स डाली, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई स्मेल नहीं आया। तो हमने दूसरा ऑनियन जो है उसको लिया, उसके अंदर फिर हमने बेस के कुछ जो है उसके जो पेस्ट के अंदर हमने बेस के कुछ वो डाले, ड्रॉप्स डाले बेसिक सॉल्यूशन के। तब हमें पता लगा कि उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो चली गई। तो अब हम बता सकते हैं कि अनियन जो है वो अपनी स्मेल जो है उसको लूज कर देता है व्हेन इट इज मिक्स्ड विद बेस। अभी ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर। ओके। सर फिर तो जो ऑनियन जूस होता है एसिडिक हुआ फिर क्या बेस के साथ न्यूट्रल हो जाता है। अनियन जूस एसिडिक? उसका पीएच देखना पड़ेगा हमें, पीएच उसका क्या है अनियन जूस का, उसके बाद हम बता पाएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यस, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। विल डू सम रिसर्च ऑन इट एंड जब आप आ जाओगे तब हम उसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेनिला के बारे में। वेनिला जो है, द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिशेस विद बेस, बट इट स्मेल डज नॉट वेनिश विद एन एसिड। सेम सेम इसके साथ जो है ये आपके वेनिला जो है उसके जो बेस के साथ जो है अपनी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल जो है उसको लूज कर देते हैं।
और अपनी सेंस ऑफ जो स्मेल है उसको लूज नहीं कर पाता व्हेन इट इज मिक्स्ड विद एसिड। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगर किसी को नहीं है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े फिर। यस ओके यस सर। फाइन। अब होते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखिए ये जो है ना सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉट इवन इन योर फॉर योर सीबीएसई बोर्ड। अगर आप बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हो, जैसे एनडीए है या और किसी एग्जाम के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो उसमें ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है उनका। सिंथेटिक इंडिकेटर से मैंने अभी रिसेंटली ये फाइंड आउट किया है कि जो मिथाइल लॉरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके। I was going through the questions asked from acid base salts, तो मैंने देखा कि उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन जो मैंने आपको लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ था। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, जो हमें लेबोरेटरी में हम बनाते हैं उनको वी कॉल देम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। फिनोप्थलीन क्या होता है? फिनोप्थलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है। जैसे आपका वाटर है एक कलरलेस लिक्विड है, इसी तरीके से कलरलेस लिक्विड होता है फिनोप्थलीन। ये जब एसिड के साथ इसको मिलाया जाता है तो ये सेम कलरलेस रहता है, लेकिन जब इसको बेस के साथ इसको मिलाया जाता है तो ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है। इट चेंजेस इनटू पिंक। बेस के साथ मिलने पे ये अपना कलर पिंक में चेंज कर लेता है। अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। जैसे मिथाइल ऑरेंज का नाम ही आपको क्लियर है, या जैसे कि आपको नाम से क्लियर है, मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज है मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ये कैसे कलर का है? ये ऑरेंज कलर का है। अब ये ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन है ये रेड कलर का बन जाता है। इट चेंजेस इटसेल्फ इनटू रेड कलर कब? जब इसको एसिड में मिलाया जाए या इसके अंदर एसिड को जब मिलाते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। और ये अपने आप को येलो में चेंज कर लेता है व्हेन बेस इज एडेड, जब इसके अंदर बेस को ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके सर। यस ओके यस सर। देखिए ये एक शीट है, इसके अंदर आपको जो जितने भी अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारे उसका एक समरी है। इसको आप देखना, मैंने इसको पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। और चलिए आगे डिस्कस करते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि एसिड जो है वो एसिडिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्यों दिखाते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो अपना H पॉजिटिव आयन, एक एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन जो होता है अपना उसको लूज कर देता है, उसको रिलीज कर देता है, उसको रिलीज कर देता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करेगा उसका H पॉजिटिव आयन कितना उसने लूज किया। जो पीएच के अंदर जो पीएच से इसका भी एक रिलेशन है। अभी जब हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा डिटेल में। अभी के लिए आप याद रखिए कि जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन अपना रिलीज कर देता है, जितना इजीली वो अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उतना वो एसिडिक होता है। इट इज दैट मच एसिडिक। अब जो एसिड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? इट इज दे आर कंडक्टिव, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी ने हैंड रेज किया था अभी? नो? चलिए, एसिड्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो व्हीकल्स के अंदर बैटरी लगी रहती है उसके अंदर क्या होता है? दे आर फिल्ड विद एसिड्स। अभी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज अ बैटरी वर्क, एक बैटरी काम कैसे करती है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। एसिड जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर आयंस, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आयंस जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लेते हैं एक नेगेटिव HCl की अगर हम बात करते हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो आयंस आपके टूट जाते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आयंस टूट रहे हैं तो वो आपका क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स नहीं टूट, जो आयंस है वो नहीं टूटते हैं,
so that will not conduct electricity. अब एसिड्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज नेचुरल एसिड्स एंड अनदर वन इज मिनरल एसिड्स. या वन इज नेचुरल एसिड एंड द अनदर वन इज मिनरल एसिड्स. तो ऐसे एसिड्स जिसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसको और डिटेल में हम बात करें. तो ऐसे एसिड्स जिनका सोर्स नेचुरल है, नेचुरल अगर कोई चीज़ लग गई है किसी के सामने तो समझ लीजिए वो हमें कहाँ से मिल रही है, वी आर ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम नेचर. तो ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से डायरेक्टली हमें मिल रही हैं, नेचर से हमें जो एसिड्स मिल रहे हैं वी आर कॉलिंग देम नेचुरल एसिड्स. जैसे कि नेचुरल एसिड्स भी बोल सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं. अच्छा, आपने टर्म सुनी होगी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक. यस ऑर्गेनिक के बारे में सुना है? ऑर्गेनिक क्या होता है? सर जिसमें आर्टिफिशियल नेचुरल वन बाय वन. नेचुरल टाइप से होता है. हाँ, समथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर. ठीक है. यस, सनत बताइए. सर जो जिसमें नेचुरल यूज किया जाता है, नेचुरल जैसे कि फर्टिलाइजर, मैन्योर. फर्टिलाइजर्स तो नेचुरल नहीं होते, मैन्योर नेचुरल होते हैं. मैन्योर जो है वो, मैन्योर हाँ, मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें होती है. ऑर्गेनिक कोई भी ऐसी चीज़ है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. अब नेचर के अंदर अबेंडेंस में आपका कार्बन प्रेजेंट है, आपके अंदर भी बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट है, पता है आपके अंदर भी बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट है. यस सर. तो ये जो ऐसे कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके अंदर कार्बन बहुत इट इज इन वेरी रिच अमाउंट, बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में अगर वो प्रेजेंट है तो विल कॉल इट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक. सर सबके अंदर कार्बन रहता है. वेरी बहुत बढ़िया सनत, सभी के अंदर कार्बन रहता है. कार्बन जो है बहुत अबेंडेंस में प्रेजेंट है, कार्बन बहुत अबेंडेंस में आपका प्रेजेंट है. कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री की अलग ही ब्रांच बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब आप आपके चैप्टर नंबर 4 जो है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4 जो है आपके एनसीईआरटी में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑल्दो मेजर पोर्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो एलिमिनेट हो गया है, लेकिन हम उस एलिमिनेशन को नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं अगर आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे. तो जब आप ऑफलाइन क्लासेस भी आ जाएंगे तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे जो आपको पता होना चाहिए विच शुड बी अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज, हम उस चीज़ को मिस नहीं करेंगे. सो आई वॉन्ट यू टू नो दिस कि अगर आप ये चाहते हो कि हम चीज़ें स्किप कर दें तो डेट वॉन्ट बी पॉसिबल. आई वॉन्ट यू टू लर्न एवरीथिंग. बाद में आपको जब आप 11th में साइंस ऑप्ट करोगे या फिर और कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, तब आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे सर ने नहीं पढ़ाया या हमें ये नहीं आता. तो ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं जिनका सोर्स नेचुरल है, वी कॉल देम नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड. जैसे मिथेनॉइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है. ये सभी क्या है? ये इसके अंदर आप देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और आपका कार्बन है. ये सभी कैसे हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड है. जी आदित्य बोलिए. सर OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड मतलब बेस होता है सर, इसमें एसिड क्यों होता है? देखिए इसमें एसिड ये क्यों दिया ऐसा सर? स्ट्रक्चर होता है इसका, COOH. ठीक है. OH जो है वो आपका एक फंक्शनल ग्रुप है. जब कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में. फंक्शनल ग्रुप जो है OH, OH जो है वो आपका अल्कोहल, अल्कोहल के लिए यूज होता है. अल्कोहल के लिए यूज होता है. मान लेते हैं C2H5OH है, ये बन गया आपका अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल. इसके बारे में हम जब कार्बोनेट कंपाउंड आएगा तब पढ़ेंगे. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, आपने पूछा है तो बता देता हूँ कि जो कार्बोनेट कंपाउंड है उसके अंदर अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं. जैसे COOH है, ये आपका एसिड के लिए यूज होता है. OH है, ये आपका किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर योर
ऑक्साइड sorry, OH is used for बेस your no, not for oxides, for alcohols. बेस No, 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 not for बेस acid base. ये आपके उसके लिए यूज होता है अल्कोहल के लिए। उसके अलावा और एक इथेनोइक एसिड मतलब जो आपका देखिए CH3COOH है, जैसे एसिटिक एसिड है, इट इज आल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। इसमें COOH, ये जो आपका स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ये वाला, दिस इज अ ओइक एसिड के लिए आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका इस्तेमाल होता है। सो देर आर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसके बारे में आप 10th में तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, 11th 12th में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इनके बारे में। ठीक है आदित्य? यस सर। सर फोर्थ चैप्टर में क्लियर हो जाएगा ना? फोर्थ चैप्टर में अगर आप CBSE के पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो नहीं होगा, बट अगर मैं पढ़ाता हूँ आपको तो आई विल मेक श्योर कि आप सारी चीज़ सीखो। वही मैं बता रहा था कि आपको कोई चीज़ में मिस नहीं करनी, ठीक है? तो उसमें पूरा टेबल है। बिल्कुल टेबल है। एक्चुअली क्या हुआ है कि CBSE के द्वारा ये कोविड के सिचुएशंस को देखते हुए बहुत सारा जो मेजर पोर्शन है जो आपको आना चाहिए उसको एलिमिनेट कर दिया है, तो बहुत कम पोर्शन आपका सिलेबस का बचा है। बट जैसे कि मैंने लास्ट ईयर आपको अ, नहीं आएगा समझ, ऐसा नहीं है, आएगा समझ। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आई मेक श्योर दैट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, क्या चल रहा है चैट सेक्शन में? ओके सी, आई विल मेक श्योर कि आपको वो समझ में आए, दैट विल बी ऑन माय साइड। उसके अलावा कार्बोनेट्स कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उससे। जैसे लास्ट ईयर हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, ऑल्दो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आई मेड श्योर कि आपको साउंड के बारे में पता रहे। आप जब फिजिक्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ोगे, वेवलेंथ के बारे में पढ़ोगे, फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ोगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ोगे, तब आप साउंड चैप्टर को मिस ना कर दो। साउंड चैप्टर के से जो लर्निंग है उसको आप मिस ना कर दो। तो इसलिए मैंने उसको आपको पढ़ाया है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ऑन द ब्राइट साइड वी हैव we will now we are going to have offline classes from day after tomorrow, that is 7th of August, and I hope कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में ज़रूर आएंगे। अटेंडेंस जो है उसको 100% आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक द ऑडिबल सिस्टम विल बी फॉलोड, and let's see what will happen. The notification will be provided to you कि किस हिसाब से आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट